हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। इसी पर हम कुछ उदाहरण और एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो आज क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, यानी कि आपको डीवाई बाई डी एक्स और फंक्शन आपके पास दिया गया है x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन रूट में है सभी, और 3x² प्लस 4x प्लस 5। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। चलिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, रूट में है सब चीज। तो एक काम करते हैं, रूट वाले टर्म्स को हम, इस रूट को हम पहले तो y के इक्वल लिखेंगे इसे। y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5 और इन सब का रूट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर, नीचे आपके पास है 3x² प्लस में 4x प्लस 5, और इस रूट को बेटा आप लिख सकते हैं 1/2। इस रूट को आप लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब यदि हम लॉग ले लें, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इधर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y हो जाएगा इक्वल्स टू, लॉग जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा लॉग x माइनस थ्री लॉग x² प्लस फोर अपॉन में 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को देखिए, जब इसकी पावर क्या है 1/2, जब आप लॉग लेते हैं तो बेटा ये आपका क्या हो जाता है, ये 1/2 आगे आ जाएगा और लॉग आपका ऊपर और नीचे लग जाएगा। लेकिन देखिए, चलिए 1/2 एक्स माइनस थ्री एंड x² प्लस फोर अपॉन 3x² प्लस में 4x प्लस 5। अब यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे कि log m रेज टू द पावर n आपका होता है n log m। इसको आप कहीं पर भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखिए, फिर से हम जानते हैं कि जो log m अपॉन n है, log m अपॉन n है, ये आपका पूरा एक log है। ठीक है, और इस पूरे पर log लगा है। यदि आप इसको m और इसे n मान लें तो बेटा हमने ये भी पढ़ा था कि log m अपॉन n क्या हो जाता है, log m माइनस log n। ऐसा भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था log में। तो एक काम करते हैं ना, जो ये आपके पास 1/2 है, ये तो आगे ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा log x माइनस थ्री और x² माइनस प्लस में 4, माइनस आपका m यहाँ पर क्या है, माइनस में log 3x² प्लस 4x प्लस में 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, log m माइनस n आपने किया। अब पुनः यहाँ पर log m इंटू n क्या होता है, फिर से हम जानते हैं कि log m इंटू n क्या हो जाता है, log m प्लस में log n हो जाता है। तो क्या हम log m और n इसको मान के अलग अलग इसे सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास क्या हो जाएगा,
अभी हम सिर्फ लॉग ही ले रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बेटा आपके पास लॉग y है, अभी हमने डिफ्रेंशिएट बिल्कुल भी नहीं किया है। 1/2 ऑफ ये लॉग m इंटू n है, तो लॉग m कितना है x-3 और प्लस में करेंगे आप क्या लॉग x स्क्वायर प्लस में 4। ये हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है। अब यहां पर देखिए ये आपका पूरा एक ही है, ठीक है ना, ये तो एक ही है, माइनस में log 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, ठीक है। अब हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो ये फंक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हमने लॉग के सभी फॉर्मूले लगभग पढ़े हैं। देखिए लॉग के कौन कौन से फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज किए। सबसे पहले तो हमने लॉग m प्लस n को यूज किया, फिर दूसरी जगह आपने लॉग m अपॉन n को यूज किया, ठीक है, तीसरी बार आपने लॉग m इंटू n को यूज किया। तो लॉग के सभी फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज कर दिए। अब इतना करने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आगे लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में ही लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो हमारा स्पेस मिलेगा नहीं हमें, तो इतना आप नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट पेज पर हम करेंगे। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपके पास है log y इज इक्वल टू 1/2 log x-3 प्लस में log x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5, ये आपके पास आ गया है फाइनल। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy, देखिए log y का हो जाएगा क्या 1/y और y ले रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx आएगा इज इक्वल टू 1/2 आपका एज इट इज, या फिर एक बार आप इसे लिख सकते हैं ना यहाँ पर d/dx ऑफ 1/2 तो बाहर रहेगा log ऑफ x-3 प्लस में log x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस माइनस का log 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5। सेपरेटली आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, यानी कि अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 d/dx ऑफ log x-3 फर्स्ट प्लस में d/dx ऑफ log x स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस में d/dx ऑफ log 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कीजिए बेटा इसे, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा 1/y dy/dx, 1/2 आपका बाहर से ही है, log x को बेटा log x-3 log x-3 तो इसे आप हम log x मान सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/x-3 log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx, ये हो जाता है आपका कितना 1/x और यहाँ पर आपका x क्या है x-3 है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा आप dy/dx ऑफ x-3 को, ठीक है, चेन रूल से, फिर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 4, ये तो log का हो गया, इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस में 4, ओके, माइनस में आपका आ जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5
और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ठीक। चलिए 1/2 log 1 अपॉन x माइनस 3। अब देखिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 3 का आपका 0 होगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यही फिर से आ जाता है। फिर प्लस देखिए, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x। 2x आपका कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे, है ना, समझ रहे हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ x² प्लस 4 अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। 2x को डिफरेंशिएट करोगे, x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x होगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करने से आपको क्या मिल गया है, 2x मिल गया है। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, 2x अपॉन, इधर आप लिखेंगे x² प्लस में 4। ठीक है, चलिए माइनस में आप क्या लिखोगे, देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x² प्लस में 4x प्लस 5। तो बेटा इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस में 4। समझ गए कैसे, ये तो कांस्टेंट है, इनको आपने क्लास 11th में प्रैक्टिस की और यहाँ पर भी कर दिया है। कांस्टेंट आगे x² का होगा 2x और 3 इंटू 2 6, और ये आपके पास x का 1 होता है और 4 आपका आ जाएगा, तो ये आपका, और 5 का 0 हो जाता है, तो 6x प्लस 4। दैट मीन्स कि ऊपर आप क्या लिखोगे, माइनस में 6x प्लस 4 अपॉन में आप लिखेंगे 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, और इसके बाहर से है 1/2। अब आइए 1/2 1 अपॉन, अब इसको क्या करेंगे, चलिए तो हो गया इतना। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1/y, तो यहां तो बेटा हम क्या निकालेंगे, dy/dx। dy/dx इज इक्वल टू y आपका जाएगा राइट हैंड साइड में, तो y/2 तो आपका यहां हो गया 1 अपॉन x माइनस 3 और प्लस में 2x अपॉन x² प्लस 4 माइनस में 6x प्लस 4 अपॉन में 3x² प्लस में 4x प्लस में आपके पास आ जाएगा 5, है ना, प्लस आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू जब आप रखेंगे बेटा, y की वैल्यू क्या है, y का मान पूरा ये है, तो जब भी आप y को रखोगे तो पूरा आपको y का मान यही रखना है। तो यानी कि आगे जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x² प्लस 4 अपॉन में रूट में है ये सब 3x² प्लस 4x प्लस 5, है ना, और इनटू में 1/2 तो है ही बाहर से, इनटू में आपके पास आ जाएगा क्या, 1 अपॉन x माइनस 3 फिर प्लस में 2x अपॉन x² प्लस 4 और माइनस में 6x प्लस 4 अपॉन में बेटा आ जाएगा क्या, 3x² प्लस में 4x प्लस 5। ठीक है, चलिएगा, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डरेंगे नहीं, आंसर थोड़ा बड़े हो सकते हैं लेकिन आप इस तरह से करेंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी आपका एक उदाहरण ही है। चलिए उदाहरण है आपके पास, यदि y रेज टू द पावर x, यदि y रेज टू द पावर x प्लस में x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर b। a और b बेटा यहाँ पर आपके दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो आपको निकालना है dy/dx, ज्ञात कीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो बेटा यहाँ पर या तो आप क्या कीजिए, या तो आप एक साथ इसको कीजिए, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि इफ लेट करेंगे आप कि ये जो आपका पहला पद है ये u के इक्वल है, u इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर x, v बराबर आपका x रेज टू द पावर y, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी, w रेज टू इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x है। हमने यहाँ लेट कर दिया कि जो पहला पद है इस पूरे फंक्शन का ये u है, ये v है, और ये आपका क्या है, ये v है, और ये आपका क्या है, w है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने करना क्या है, बेसिकली हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हम क्या निकालेंगे यहाँ पर du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स, फिर प्लस में dw बाई डी एक्स। और देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, इन सबका हम यदि इसको हम u और ये du हो जाएगा, ये dv हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना सबको, तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, और इसे बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम डायरेक्ट भी इसे सब्स्टिट्यूट सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम पहले निकालेंगे यहाँ से du बाई डी एक्स निकालते हैं। तो हमारे पास u बराबर क्या है, y रेज टू द पावर x है, u बराबर y रेज टू द पावर है x। अब हमें पता है x फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हम यहां से log लेते हैं, टेकिंग log, और जैसे आप log लोगे तो log u बराबर आपके पास आ जाएगा x, ये बाहर आगे आ जाएगा, और log y। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इतनी प्रैक्टिस तो हमारी हो गई है कि हम इसे शॉर्ट में जल्दी से लिखें। तो log इधर करेंगे तो 1 अपॉन u इज इक्वल टू log, अच्छा log u का हो जाएगा आपका 1 अपॉन u, और du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन y और dy बाई डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस में log y एज इट इज इंटू में x, x का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा हमें क्या मिल गया, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया है 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाई y और dy बाई डी एक्स, प्लस में आपके पास प्लस ही है, हाँ प्लस में आपके पास आएगा log y, log y, और यहां से हम du बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो u कितना है बेटा आपके पास, u है आपका y रेज टू द पावर x, x बाई y dy बाई डी एक्स प्लस में log y, इसे आप इक्वेशन 2 मान लें, क्योंकि जब आप du निकालेंगे, dv निकालेंगे, dw निकालेंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। चलिए ये बच्चों आपका इक्वेशन नंबर हो गया है क्या, 2। अब नेक्स्ट हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y है, तो यहां पर भी हम log लेंगे, और जैसे आप log लोगे तो बेटा यहां पर आपके पास हो जाएगा log v बराबर log v बराबर हो जाएगा y, आगे आ जाएगा log से y x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये तो log v है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन v आएगा, फिर हम लिखेंगे dv बाई डी एक्स,
क्योंकि डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इधर आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/x, फिर सेकंड फंक्शन प्लस में आपका एज इट इज log x इनटू में आपका dy/dx। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे dv/dx इज इक्वल टू v तो आपका आगे आ जाएगा y/x प्लस में log x और dy/dx। ठीक है, dy/dx। तो v का मान रख देंगे तो dv बराबर dx, v आपका कितना है x रेज टू द पावर y और y/x प्लस में log x और dy/dx। चलिए नोट करेंगे इसे, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट इसी में आपका w है x की पावर x, w बराबर x रेज टू द पावर x, टेकिंग log लेंगे तो बेटा log w बराबर हम x को आगे ले लेंगे, x log x फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा क्या 1/w और dw/dx। ये इक्वल हो जाएगा किसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/x प्लस में log x इंटू 1, यानी कि अच्छा यहाँ पर हमारा dy/dx का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बात नहीं, dw/dx इज इक्वल टू w को इधर ले लेंगे, x से x कट जाएगा तो 1 प्लस log x है ना, और ये बेटा आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन 1, 2 और 3 था, इक्वेशन 1 और 2, 3 और था, उसको हम देखो 2, 3 और आगे की जो इक्वेशन है जो भी हमने यहाँ पर लिखा है तो 3 के बजाय हम 4 कर देते हैं क्योंकि ये 3, इन सबको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4, इनसे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे, du/dx है आपके पास क्या, y रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर x, x/y dy/dx, x/y dy/dx। ठीक है, उसके बाद है आपके पास प्लस में log x प्लस log y, नेक्स्ट है x रेज टू द पावर y, अंदर है बेटा आपके पास y/x प्लस log dy/dx, y/x प्लस log dy/dx। ठीक है, और प्लस में लिखेंगे आप w कितना है आपका, सीधे w रख देंगे x रेज टू द पावर x और 1 प्लस में log x। ठीक है, अब बेटा यहां से हम क्या कर लेंगे, अच्छा y वाली टर्म्स को आप अलग कर लेंगे तो ये आपके पास क्या जाता है, y वाली टर्म्स को आप अलग करेंगे यानी कि जो dy/dx वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर देंगे हम यहाँ से ना। तो पहले तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इस y की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ y की पावर कितनी है, x है, और यहाँ y की पावर 1 है, तो अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, y की पावर x-1। ठीक है ना, तो यानी कि x इंटू वाई की पावर x-1। ठीक, प्लस में यहाँ भी एक टर्म है, ये x भी अंदर जाएगा, x की पावर y होगी, और log क्या है आपके पास यहाँ पर, log x है ना, ये log x है, और बाहर से आप क्या लिख दोगे dy/dx। ये इक्वल टू हम कर देंगे किसके,
माइनस का x की पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस में y इंटू x की पावर y माइनस 1। ठीक है, माइनस में x y की पावर x और लॉग y। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब हमें यहां से dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, पूरी टर्म्स लिखेंगे, इसके नीचे आ जाएगा x की पावर 1 प्लस लॉग x माइनस में y इंटू x की पावर y माइनस 1 इंटू y रेज टू द पावर x लॉग y। ठीक है, और अपोन में x इंटू y रेज टू द पावर x माइनस 1, फिर प्लस में आएगा x की पावर y और लॉग y। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बस ये तो हमने ट्रांसपोज किया है, फंक्शंस को एक तरफ किया है, तो बाकी आप इसको देखो, ये पहले आएगा और इसके बाद आप इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हमने इसको पहले लिखेंगे और बाद में इसको। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स प्लस में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास 0 थी, और यहीं से हमने क्या निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। ठीक है, चलिएगा इसे नोट कीजिए। चलिए तो स्टूडेंट्स, आप इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए